नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस खास ऑडियो बुक में, जहां हम जानेंगे ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा राज। यह समरी है मार्क डगलस की विश्व प्रसिद्ध किताब ट्रेडिंग इन द जोन की, जिसे दुनिया के हजारों सफल ट्रेडर्स ने अपनाया है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, अगर आप लगातार नुकसान से परेशान हैं, अगर आप मार्केट को समझने की जगह खुद को समझना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि ये किताब सिर्फ चार्ट और इंडिकेटर की बात नहीं करती, बल्कि बात करती है आपके दिमाग, आपकी सोच और आपकी भावनाओं की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सीक्रेट एक, हर ट्रेड एक अलग कहानी है। एवरी ट्रेड इज यूनिक। ट्रेडिंग की सबसे आम लेकिन सबसे घातक गलती है अतीत को भविष्य पर थोपना। ज्यादातर ट्रेडर्स बार बार ये सोचते हैं कि पिछली बार इस पैटर्न ने काम किया था, इस बार भी करेगा, या मैं पिछली बार इसी लेवल पर लॉस कर गया था, अब भी वैसा ही होगा। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं यह सोच आपको गलत दिशा में ले जाती है। मार्केट एक संभाव्यता आधारित वातावरण, प्रोबेबिलिस्टिक एनवायरनमेंट है, न कि पूर्व निर्धारित गणितीय फॉर्मूला। यानी कोई भी दो ट्रेड पूरी तरह एक जैसे नहीं हो सकते। न टाइमिंग, न वॉल्यूम, न मार्केट साइकोलॉजी। हर बार ट्रेड करने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह एक नई परिस्थिति है। पुराने अनुभव इस बार गारंटी नहीं देते। भावनाएं, खासकर डर और उम्मीद, निर्णय को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा हर ट्रेड को एक बिल्कुल नए मौके की तरह लेता है, बिना किसी मानसिक बोझ के, बिना किसी पूर्व धारणा के। वह केवल अपने सिस्टम, अपने नियमों और संभावनाओं पर ध्यान देता है। सीक्रेट दो, संभावना ही सच्चाई है। प्रोबेबिलिटी इज द ओनली ट्रूथ। बहुत से लोग ट्रेडिंग को सटीक भविष्यवाणी का खेल मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई सिस्टम या इंडिकेटर 80% समय काम करता है तो वह हमेशा जीत दिलाएगा। लेकिन मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि संभावना ही ट्रेडिंग का दिल है। हर ट्रेडिंग स्वतंत्र इवेंट है, यानी उसका रिजल्ट पिछली जीत या हार से जुड़ा नहीं होता। चाहे आपका सेटअप कितना भी परफेक्ट हो, अगली कैंडल कहां जाएगी ये कोई नहीं जानता। इसलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को केवल एक संभावना मानता है, न कि निश्चित परिणाम। अपने माइंड को इस बात के लिए ट्रेन करता है कि कुछ भी हो सकता है। नुकसान होने पर पैनिक नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि यह संभावना का हिस्सा है। जब आप प्रोबेबिलिटी की सोच को अपना लेते हैं, तभी आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते, शांत दिमाग से अगला ट्रेड लेते हैं। यही सोच आपको जोन में लाती है, जहां आपका ध्यान नतीजे पर नहीं, प्रक्रिया पर होता है। सीक्रेट तीन, डर को पहचानो और स्वीकारो। आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट फियर। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन पैसा नहीं, तकनीक नहीं, डर है। डर है। डर आपको दो चीजों से रोकता है। एक, सही समय पर एंट्री लेने से। दो, नुकसान को समय पर काटने से। डर का मुख्य कारण यह होता है कि हम नुकसान को व्यक्तिगत तौर पर लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें लॉस हुआ तो इसका मतलब हम गलत हैं और हमारी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं डर असल में मस्तिष्क का सुरक्षा तंत्र है, जो हमें अज्ञात से बचाना चाहता है। यह डर तब और गहरा होता है जब हमने कोई बीती हार दिल से जोड़ ली हो। इस डर से निकलने के लिए जरूरी है हर ट्रेड को प्रोसेस का हिस्सा मानना, नुकसान को सीख मानना, शर्म में ही प्री प्लान स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग से डर को कम करना। जब आप डर को स्वीकार करते हैं और उसे नियमों से हैंडल करते हैं, तभी आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होकर ट्रेड कर पाते हैं। सीक्रेट चार, नियम ही आपका गुरु हैं। रूल्स आर योर ओनली गाइड। बहुत सारे ट्रेडर्स के पास टॉप क्लास सिस्टम होता है, लेकिन जब लाइव मार्केट में जाते हैं तो अपने नियमों को तोड़ देते हैं। कभी जल्दी एंट्री कर लेते हैं, कभी स्टॉप लॉस हटा देते हैं, और कभी जब प्रॉफिट दिखता है तो डर कर जल्दी बाहर आ जाते हैं। मार्क डगलस इस मनोविज्ञान को तोड़ते हैं। वो कहते हैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग इज द ओनली पाथ टू कंसिस्टेंसी। क्यों? क्योंकि नियम आपको भावनाओं से बचाते हैं। जब आप प्री प्लान सेटअप पर काम करते हैं तो आपका निर्णय स्पष्ट होता है। आप डर में उलझते नहीं, लालच में ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। एक सच्चा नियमबद्ध ट्रेडर वही है जो ट्रेड से पहले तय करता है कि कब एंट्री लेनी है, कब निकलना है। हर बार पोजीशन साइजिंग का पालन करता है, मार्केट की चाल नहीं, अपने सिस्टम की चाल देखता है। नियम वो ढाल हैं जो आपको मार्केट की तेज हवाओं से बचाते हैं। सीक्रेट पांच, नुकसान भी एक सीख है। ए लॉस इज नॉट अ फेलियर, इट्स अ लेसन। ट्रेडिंग में नुकसान होना पक्का है, चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो। लेकिन फर्क यह है कि एक आम ट्रेडर नुकसान को हार मानता है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर उसे एक जरूरी लागत और सीख के रूप में देखता है। मार्क डगलस कहते हैं नुकसान कोई सजा नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है कि या तो आपने नियम तोड़ा या फिर वह ट्रेड संभावनाओं के हिसाब से हार गया। इसका मतलब अगर आपने अपने नियमों के अनुसार ट्रेड लिया और फिर भी लॉस हुआ तो वो लॉस सही लॉस है, लेकिन अगर आपने नियम तोड़ा और प्रॉफिट हुआ तो वो गलत जीत है। हर नुकसान आपके सिस्टम की टेस्टिंग करता है, आपके माइंड की मजबूती को जांचता है और आपको सुधार का मौका देता है। सही ट्रेडिंग माइंडसेट वही है जो रिजल्ट से नहीं, प्रक्रिया से संतुष्ट होता है। सीरत 6, परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो।
फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द आउटकम ट्रेडिंग में सबसे आम गलती होती है। मैंने मुनाफा कमाया, इसका मतलब मैंने सही ट्रेड किया। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि यह धारणा खतरनाक है, क्योंकि कभी कभी आपने नियम तोड़े होते हैं और फिर भी फायदा मिल जाता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपने सही ट्रेडिंग की। सच्ची ट्रेडिंग का मूल्यांकन इस बात से नहीं होता कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात से होता है कि क्या आपने नियमों का पालन किया, क्या आपने भावनाओं को नियंत्रण में रखा, क्या आपने रिस्क को ठीक से मैनेज किया। एक बार अगर आप केवल परिणाम पर ध्यान देने लगते हैं तो आप धीरे धीरे अविनियमित भावनात्मक ट्रेडर बन जाते हैं। कभी डर से बाहर आते हैं, कभी लालच से फंसते हैं। लेकिन अगर आप केवल प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, यानी सिस्टम, सेटअप, डिसिप्लिन, तो लंबे समय में परिणाम अपने आप बेहतर हो जाते हैं। याद रखिए, शॉर्ट टर्म लॉसेस डोंट मैटर इफ द प्रोसेस इज राइट, द लॉन्ग टर्म सक्सेस इज इनएविटेबल। सीक्रेट 7, कंट्रोल की गलत फहमी, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। बहुत से ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने चार्ट्स, न्यूज और डेटा का गहराई से विश्लेषण कर लिया तो वे मार्केट को समझ और कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट एक अनिश्चित, अराजक, रैंडम वातावरण है। आप किसी भी पल यह नहीं कह सकते कि अगली मोमबत्ती कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे। कोई भी न्यूज, कोई भी ट्रेंड अचानक बदल सकता है। इसलिए अगर आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप अंदर ही अंदर डरे हुए रहेंगे। हर ट्रेड से पहले मन डगमगाएगा, क्योंकि आप निश्चितता चाहते हैं जो कभी मिलती ही नहीं। इसका समाधान है मार्केट को कंट्रोल करने की बजाय खुद को कंट्रोल करना, यानी अपने माइंडसेट, अपने ट्रेडिंग रूल्स और अपने रिस्क मैनेजमेंट को। आपके पास केवल एक ही चीज का पूरा नियंत्रण है, आपका व्यवहार। सफल ट्रेडर वह नहीं जो मार्केट को जीत ले, बल्कि वह जो खुद को जीत ले। सीक्रेट 8, स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान बनाओ। क्रिएट ए क्लियर ट्रेडिंग प्लान। एक स्पष्ट प्लान आपकी सबसे मजबूत ढाल है, खासकर उस समय जब मार्केट का मूड बदल रहा हो। एक सफल ट्रेडर कभी भी बिना प्लान के ट्रेड नहीं करता, वह पहले से तय करता है कहां एंट्री लेनी है, कहां स्टॉप लॉस होगा, कहां टारगेट होगा, कितनी मात्रा लॉट साइज से ट्रेड करना है। मार्केट के बीच में निर्णय लेना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वहां इमोशंस बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। आप या तो डर जाएंगे या लालच में आकर ज्यादा जोखिम लेंगे। लेकिन अगर आपने पहले से ही सब तय कर रखा है तो आप सिर्फ एग्जीक्यूशन करते हैं, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, यही सफल ट्रेडिंग का मूल मंत्र है। सीक्रेट 9, ट्रेडिंग को जुआ मत बनाओ। डोंट टर्न ट्रेडिंग इनटू गैम्बलिंग। मार्क डगलस बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर आप बिना किसी रणनीति के ट्रेड करते हैं, सिर्फ गट फीलिंग या अंदर से फीलिंग आ रही है के आधार पर ट्रेड लेते हैं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं, हर दिन जरूर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप ट्रेडर नहीं बल्कि जुआरी बन गए हैं। ट्रेडिंग और जुआ दोनों में पैसा दांव पर होता है, लेकिन फर्क है ट्रेडर संभावनाओं, नियमों और डिसिप्लिन पर चलता है, जुआरी इमोशंस, उम्मीद और किस्मत पर। जुए में आप पैसा खोकर एक और मौका ढूंढते हैं। ट्रेडिंग में आप नुकसान से सीखते हैं और सुधार करते हैं। अगर आपकी ट्रेडिंग में कोई रणनीति नहीं तो यह एक मनोरंजक बर्बादी है। इसलिए प्रोफेशनल बनिए, ट्रेड को बिजनेस की तरह लीजिए, गेम की तरह नहीं। सीक्रेट 10, लालच और डर ये दोनों समान हैं। ग्रीड एंड फियर बोथ आर डिस्ट्रक्टिव। लालच और डर दोनों विपरीत भावनाएं लगती हैं, लेकिन इनका असर एक जैसा है, दोनों ही नियमों को तोड़ते हैं। जब आप डरते हैं तो आप जल्दी बाहर निकल जाते हैं, भले ही ट्रेड ने आपकी दिशा पकड़ ली हो। जब आप लालची होते हैं तो आप बहुत देर तक ट्रेड पकड़ कर रखते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा और। इन दोनों ही स्थितियों में आप पहले से तय टारगेट को बदलते हैं, स्टॉप लॉस हटाते हैं या बढ़ाते हैं, बार बार चार्ट देखते हैं और पैनिक करते हैं। इससे बचने का केवल एक ही तरीका है, भावनाओं के ऊपर नियमों को प्राथमिकता देना। इमोशन ड्रिवन ट्रेडिंग इज एनिमी ऑफ कंसिस्टेंसी। सच्चा ट्रेडर वही है जो अपनी भावना के नहीं, अपनी प्रक्रिया के अधीन होता है। सीक्रेट 11, आत्मविश्वास बनाम अहंकार। कॉन्फिडेंस वर्सेस ईगो। ट्रेडिंग में आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन अहंकार सबसे घातक चीज। आत्मविश्वास कहता है, मैंने सिस्टम को फॉलो किया, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। मैं जानता हूं कि लॉस होगा, लेकिन मैं उसे संभाल सकता हूं। अहंकार कहता है, मैं हमेशा सही हूं, इस बार मैं डबल करूंगा, मुझे स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। अहंकार ट्रेडर को ओवर ट्रेड, रिवेंज ट्रेड और रूल ब्रेकिंग की ओर ले जाता है। शुरू में शायद वो जीत दे, लेकिन लंबे समय में वही विनाश करता है। सच्चा आत्मविश्वास आता है लगातार अभ्यास से, नियमों पर विश्वास से और यह मानने से कि हम भी गलत हो सकते हैं। सीक्रेट 12, अतीत की गलती को मत दोहराओ। डोंट रिपीट द पास्ट मिस्टेक। ट्रेडिंग में कई बार हम पिछले नुकसान की यादों से बाहर नहीं निकल पाते। हमारा दिमाग उन अनुभवों को गहराई से संजो लेता है, खासकर जब हमने बहुत बड़ा लॉस किया हो। फिर वही डर, वही हिचकिचाहट अगली बार के निर्णयों पर असर डालने लगती है। उदाहरण के लिए, आपने एक बार किसी लेवल पर ट्रेड लिया और लॉस हुआ। अब दोबारा वही सेटअप दिख रहा है, लेकिन आप डरते हैं।
या आपने एक बार स्टॉप लॉस हटा दिया और ट्रेड वापस मुनाफे में गया, अब आप हर बार स्टॉप लॉस हटाने लगते हैं। यह सोचने का तरीका व्यवस्थित नहीं बल्कि भावनात्मक होता है। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड को एक नया स्वतंत्र अनुभव मानो। पुराने नुकसान की जगह उनसे मिली सीख को रखो। क्या आपने नियम तोड़ा था? क्या आप पैनिक में थे? क्या आपने ज्यादा रिस्क लिया था? अगर हाँ, तो वह एक गलती थी, लेकिन अब वह एक शिक्षक बन सकती है। अगर आप दोहराते नहीं, सीक्रेट तेरा मानसिक अभ्यास, विजुअलाइजेशन करो। प्रैक्टिस मेंटल रिहर्सल, जैसे एक खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले मन ही मन जीत की कल्पना करता है, वैसे ही एक सफल ट्रेडर भी अपनी सोच में जोन में रहना अभ्यास करता है। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक टूल है। जब आप बार बार खुद को शांत, आत्मविश्वासी और नियमबद्ध ट्रेडर के रूप में सोचते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसी सोच को धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगता है। कैसे करें अभ्यास? सुबह 5 मिनट आंख बंद करके सोचें कि आप ट्रेडिंग के दौरान शांत हैं, डर और लालच आपसे दूर हैं। कल्पना करें कि आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, नियमों को फॉलो कर रहे हैं और कोई भी भावना आपको नहीं हिला पा रही है। बार बार इस जोन का मन में अभ्यास करें, ताकि जब असली ट्रेडिंग हो तो मन पहले से तैयार हो। आप वही बनते हैं जैसा आप बार बार सोचते हैं। विजुअलाइजेशन आपको वही मेंटल ब्लूप्रिंट देता है जो सफल ट्रेडर रोज अपनाते हैं। सीक्रेट 14, अनुशासन ही सबसे बड़ा हथियार है। डिसिप्लिन इज योर ग्रेटेस्ट वेपन। अनुशासन वह चीज है जो एक ट्रेडर को शुरुआती से प्रोफेशनल बनाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है मजे ना करना, हर वक्त सीरियस रहना, बहुत कड़ाई से जीना, लेकिन ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब है नियमों के ऊपर भावना को हावी ना होने देना, अपनी योजना को हर स्थिति में फॉलो करना, तब भी ट्रेड ना लेना जब सिस्टम सिग्नल नहीं दे रहा हो, चाहे कितना भी मौका दिखे। अनुशासन एक आदत है और हर आदत अभ्यास से बनती है। आप तब तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना सकते जब तक आप हर बार अपने स्टॉप लॉस को मानते नहीं, ओवर ट्रेडिंग से बचते नहीं, लालच में पोजीशन साइज नहीं बढ़ाते। डिसिप्लिन इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन इट फील्स रॉन्ग इमोशनली। शायद कोई ट्रेड आपको रोक रहा हो, लेकिन अगर नियम कहते हैं रुको, तो रुकिए। यही अनुशासन है और यही सफलता की कुंजी। सीक्रेट 15, पैसे को भूल जाओ, स्किल पर ध्यान दो, फॉरगेट मनी, फोकस ऑन स्किल। ये किताब का अंतिम लेकिन सबसे गहरा रहस्य है। ट्रेडिंग में हम सब पैसा कमाने आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे पर फोकस करेंगे तो आप हर बार भावनात्मक निर्णय लेंगे। पैसा नहीं आया, आप निराश होंगे। पैसा आ गया, आप लालची बनेंगे। मार्क डगलस कहते हैं, पैसा सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है। पैसा सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है, असली चीज है स्किल। इसलिए अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कीजिए, मैं हर ट्रेड से सीखने आया हूं, कमाने नहीं। मैं नियमों को परख रहा हूं, रिजल्ट को नहीं। मुझे प्रक्रिया से प्यार है, न कि केवल प्रॉफिट से। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो पैसा स्वाभाविक रूप से आता है। सफल ट्रेडर पैसे की पीछा नहीं करते, वे अपने प्रोसेस को सुधारते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर स्किल बढ़ी तो पैसा खुद पीछे पीछे आएगा। अंतिम विचार, क्लोजिंग मैसेज। दोस्तों, ट्रेडिंग इन द जोन सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक मन की क्रांति है। यह आपको बताती है कि ट्रेडिंग का दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं। जीतने के लिए मार्केट को नहीं, खुद को समझना होगा, और स्थायी सफलता के लिए नियम, धैर्य, मानसिक स्पष्टता ही सबसे बड़े हथियार हैं। हर ट्रेड एक परीक्षा है, हर भाव एक भ्रम है, लेकिन अगर आपने अपनी सोच को साध लिया तो मार्केट आपके लिए सिर्फ एक अवसर बन जाएगा, डर नहीं।